जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए सीरीज टेस्ट सीरीज नया वीडियो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले बहुत सारे सेट्स अपलोड है, उन्हें भी जाके पूरी वीडियो को देखिए। और आगे चलते हैं तो देख सकते हैं मेरा टेस्ट सीरीज 9 हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। 35 के 35 लाने का प्रयास है, तो हम 35 क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो वीडियो का पहली बार आप देख रहे हैं तो क्या करना है मालूम ही होगा, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, कमेंट वगैरह ठोक दीजिए। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने वीडियो पे, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। देख सकते हैं हिंदी के 35 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइक कमेंट करते रहिएगा। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है सर, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पहला करेक्ट हो जाएगा, पहला का पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अष्टाध्यायी सबको मालूम है। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा, उन्माद का समानार्थी पूछा जा रहा है सर। उन्माद क्या पूछा जा रहा है सर, उन्माद। ठीक है, उन्माद का समानार्थी कौन है। समानार्थी मतलब एक समान जैसा कौन है, तो उन्माद का समानार्थी यहाँ हमारा जोश हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर, उन्माद का समानार्थी जोश। ठीक है, देखिए समान अर्थ में प्रयुक्त सब समानार्थिक शब्द ही होता है, तो सेम टू सेम जैसे दिन उजाला, इस तरह से। तीसरा नंबर प्रश्न पर देखिए, अंगूठी का नाग होना मुहावरा हमारे पास है सर। अंगूठी का नाग होना मुहावरा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए। अंगूठी का नाग होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कीमती होना, बहुत कीमती होना। डी द करेक्ट आंसर, बहुत कीमती होना। ठीक है, तो देखिए मुहावरे मतलब कि आम भाषा में बोलचाल में जो सांकेतिक रूप से जो प्रकट करता है, नहीं कहते 9 2 11 हो जाना, समझ ही रहे हैं, तो उसी तरह का है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या है, तबले की बला बंदर के सिर। क्या क्वेश्चन है सर, तबले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तबले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा सर, किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, मैंने आप कोई अपराध किया वो किसी दूसरे के सिर पर डाल दिया गया, तो उसी का मतलब हो तो किसी का अपराध दूसरे के सिर, तबले की बला बंदर के सिर। तो 4 का सी द करेक्ट आंसर। 5 नंबर पे आइए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा सर, नेत्री का नेता, ए द करेक्ट आंसर। नेता का नेता पुल्लिंग है, नेत्री स्त्रीलिंग है, वही पूछा है ए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 में क्या है, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश, यहाँ डैश में भरना है, याद रखिएगा इस डैश को, डैश संतोष की अनुभूति है। तो देखिए हमारे शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपार, अपमरित, ये तो देखिए गलत हो जाएगा, आधिकारिक गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो देख सकते हैं अपार भी नहीं हो रहा, महान भी नहीं होगा। अच्छा सॉरी, बी हो जाएगा हमारा सर, अपमीरित। अपमीरित, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपमीरित, हाँ अपमीरित संतोष होता है, अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पाइए सर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सीधा प्रश्न का सीधा आंसर है हमारे पास, सर्वनाम कहते हैं। 8 नंबर में, काल के कितने प्रकार होते हैं। काल कितने प्रकार, काल 3 प्रकार के होते हैं सर, काल 3 प्रकार का। और काल 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं बता देते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वही है। 9 नंबर को देखिए सर, 9 नंबर क्या है, गजवंदन का पर्यायवाची क्या है। गजवंदन, गजवंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, गजवंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गजवंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए। तो गजवंदन का पर्यायवाची हमारे पास हो जाएगा सर गणपति। गणपति हो जाएगा हमारा, गजवंदन का गणपति हो जाता है। तो गजवंदन गणपति, गणपति का और बहुत सारा होता है, विनायक, लंबोदर, ये सब, और एक कंद, महाकाय, ये सब क्या है, गजानन, गणेश जी का ही है। 10 नंबर क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, यथावत। यथावत शब्द का समानार्थिक शब्द क्या है। यथावत समानार्थिक पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यथावत का समानार्थिक क्या होगा, ज्यों का त्यों। देखिए ए हो जाएगा, ए द करेक्ट आंसर हमारा। ज्यों का त्यों, 10 का ए, यथावत ज्यों का त्यों। चलिए 11 पाइए, निम्न में से पूछा जा रहा है सर, निम्न में से तद्भव शब्द, देखिए तद्भव पूछा जा रहा है।
तद्भव शब्द का नाम बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए आप लोग भी, तद्भव कौन सा है सर? तद्भव मतलब ऐसे संस्कृत के शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सर महल। तद्भव शब्द महल हमारे पास है। 12 में देखिए सर, यहाँ भी आपके पास है सर, यहाँ भी है तत्सम शब्द है, पूछा गया है तत्सम, ऊपर में तद्भव था, नीचे तत्सम है। तो तत्सम शब्द भी समझ ही रहे हैं, खोजिए इसमें से, अब लोग आंसर कीजिए। तत्सम यहाँ सर कलश हो जाएगा, कलश हमारा यहाँ पे पास कलश आंसर हो जाएगा, ठीक है, कलश। तो 12 का सी है। चलिए 13 नंबर पाइए, अपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार, अपकार का विलोम बताना है सर। अपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार का विलोम हो जाएगा सर उपकार, ठीक है। अपकार का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? उपकार, उल्टा, समझ रहे हैं। और 14 में देखिए शुद्ध वर्तनी खोजना है सर। क्या खोजना है? शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पे। तो शुद्ध वर्तनी, ये क्वेश्चन आपको सामने देख के ही पता चलेगा। परिषद देख सकते हैं सारे में, कहाँ क्या डिफर है, ईरर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुद्ध वर्तनी परिषद, मूर्धन्य स्वर होता है परिषद, देख सकते मूर्धन्य स्वर, ए हो जाएगा 14 का ए। चलिए 15 नंबर पे, तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ सामने है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करना है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द क्या, लाइन क्या है? रिक्त स्थान, लाल किला एक डैश इमारत है। तो लाल किला एक कैसा इमारत है? काल्पनिक है, पौराणिक, ये सब तो आपको लग रहा है नहीं होगा, गलत हो रहा है अब हमारे पास। तो देख, ऐतिहासिक इमारत है, बी द करेक्ट हो जाएगा 15 का। लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। 16 नंबर पाइए सर, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सर? आदर भाव घट जाना, माने आँख से किसी के आँख से गिर गए हैं, क्या आपका इज्जत घट गया है, तो आदर भाव घट गया है, ठीक है, सी द करेक्ट आंसर। चलिए 17 को भी देख लीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये भी देख के ही पता चल सकता है, शब्द को गौर से देखिए, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा पूज्य, डी द करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है सर, डी द करेक्ट आंसर पूज्य, बहुत रुघुकार हो जाएगा पूज्य। तो चलिए आगे बढ़ चलेंगे हम लोग 18 पे। 18 के रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने उपयुक्त शब्द है, यहाँ लाइन है, उसमें डैश को भरना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है? नवरात्रों में लोक फलाहार डैश है। तो नवरात्र में जो लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, वही क्वेश्चंस लाइन्स में है। नवरात्रों में लोग फलाहार डैश है, फलाहार करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। सर फलाहार करते हैं, सीधा सीधी क्वेश्चन। 19 भी देख लीजिए सर, संधि, संधि का विलोम शब्द का चयन करिए। संधि का क्या होता है? संधि माने अलग अलग कर, संधि माने जोड़ देना होता है। तो संधि का उल्टा क्या होता है? विग्रह, संधि का उल्टा विग्रह। तो संधि का विलोम विग्रह होता है। चलिए 20 नंबर पर देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का, तो हमारे पास जो वाक्य है उसको देखिए, आप लोग भी आंसर कीजिए, वीडियो को पॉज करके वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर करते रहिए। आगे चलते, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। वह डैश है, इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह डैश है, तो वह डैश क्या? वह सुहागन है, वह भी थोड़े सुहागन सर अकेले, विधुर कि विधवा की पत्नी, पत्नी अकेले नहीं, सुहागन भी नहीं। तो अब दोनों में से समझ रहे हैं लाइन को, विधुर या विधवा? विधवा ना सर, विधवा अकेले रहती है ना, तब ना जीवन बिता रही है। तो 20 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, त्याग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याग, हमारे पास त्याग शब्द है, त्याग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? त्याग का विलोम शब्द क्या है? से देखिए, त्याग का विलोम शब्द क्या है? त्याग का क्या हो जाएगा? उल्टा बताइए। त्याग का ग्रहण, ग्रहण हो जाएगा, त्याग ग्रहण, खींच लेना। चलिए आगे चलिए 22 पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, इसमें भी करना है। वाक्य क्या है? दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, क्या होता है सर? निगमन, प्रकाशन, बनना, निर्माण, क्या होता है वहाँ पे? तो सर वहाँ प्रकाशन ना होता है, तो पत्र का क्या प्रकाशन होता है ना, बिल्कुल सही। 22 का बी द सही आंसर। चलिए 23 नंबर पे आइए सर, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी मतलब समझ रहे हैं ना, सर, तंगार, तवाल, निर्झनी। तो नदी का पर्यायवाची सर निर्झनी हो जाता है। देखिए यहाँ ये डी द करेक्ट आंसर, हाँ निर्झनी, निर्झनी होता है नदी का पर्यायवाची शब्द। देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न को भी देखिए सर, भौतिकी का विलोम क्या होगा? भौतिकी का विलोम क्या होता है सर? भौतिकी का विलोम क्या होता है? अभौतिकी, अभौतिकी कहीं पे है,
और आध्यात्मिक है सर, भविष्य भद्र, तो आध्यात्मिक ही हो जाएगा सर। 24 का ए द करेक्ट आंसर, आध्यात्मिक। नदी का निर्झनी, हमको याद नहीं था निर्झनी, ठीक है। तो निर्झनी, हाँ, सरिता होती है, तरनी होती है, सरी होती है, निरक्षणी भी होता है सर। तो चलिए आगे चलते हैं 25 पे। गुल्लर का फूल होना, पीछे दिन हुई क्वेश्चन आया हुआ था सेट में, पीछे के भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी है, बिहार सिविल कोड करना प्ले लिस्ट है। तो गूगल का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दुर्लभ। देखिए गुल्लर का फूल अब किसी को मिलता नहीं है, तो दुर्लभ चीज़ होता है ना सर, दुर्लभ होता है, दुर्लभ होना, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुल्लर का फूल हो गए हो, दुर्लभ हो गए हो। चलिए सर 26 पे आइए। 26 क्या है? पत्नी का पर्याय शब्द क्या है? पत्नी, पत्नी, वाइफ, धर्म पत्नी, स्वामिनी, तो हाँ, तो पत्नी का क्या हो जाएगा? भाड़िया, ललना, कामिनी, महिला। तो क्या हो जाएगा सर बताइए? तो सर भाड़िया होता है, भाड़िया का मतलब ही पत्नी होता है, भाड़िया का मतलब भाड़िया, अर्धांगनी, विनीता, दारा, ये सब क्या होता है? पत्नी का ही पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है। आगे चलेंगे 27 पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सर? जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसको कठिनाई से जीता, कठिनाई से। तो इससे पीछे भी हम लोग सेट में क्वेश्चन आया है, उस पीछे को भी देखिए, बार बार कह रहे हैं पीछे के सारे वीडियो को देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो दुर्जय, दुर्जय होता है जिसको कठिनाई से जीता सके, दुर्जय। विजित शब्द का अर्थ क्या होता है? जीता हुआ, देख रहे हैं ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा विजित माने जीता हुआ। अजय मतलब क्या होता है? अजय शब्द का जीता ना जा सके, जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, नहीं, अयज्ञ हो जाएगा, तो ये अजय हो जाएगा, अजय होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए 28 पे भी आ जाइए आप लोग। हाथों से लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? हाथों से लिखा हुआ, हस्तलिखित। इसे पिछले दिन भी हम समझाए हैं, क्वेश्चन वही सब रिपीट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे सेट्स को देखिए। तो हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, ठीक है सर। और हाथ के प्रयोग से किया जाने वाला कोई भी कार्य क्या बोलते हैं? हस्त लगाव होता है, उसको बोलते हैं हस्त लगाव। देखिए वो हस्त लगाव इसका हाथ से, और हस्त लिखित मतलब ये पहले तो 28 का डी आंसर लीजिए। ये प्रयोग करता है हाथ से, उसको इसके लिए बोलते हैं, ठीक है। और किसी के कार्य में बाधा डालना, हस्तक्षेप, अपने बाधा डाले उसको हस्तक्षेप बोलेंगे। चलिए 29 पे आइए सीधा। 29 नंबर देखिए 29 अब हम लोग गद्यांश है। अगर मैं इसको पॉज करता हूँ, रोकता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ इसको सर। एक सेकेंड, चलिए तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम इसको, ठीक है ना सर। गद्यांश को हम लोग क्या करते हैं सर? पढ़ लेते हैं। गद्यांश में सर क्या है? पढ़ते हैं, चलिए सुनिएगा थोड़ा सा, एक बस थोड़ा फास्टली हम देख लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने पर विराजमान है। तो इसमें उनकी दशाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणी प्रकृति सृष्टि के लिए है। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता का अपना लक्ष्य बनाया। सबसे प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व के नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है उसका सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में नैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह आधारभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे वहीं कहीं पर बाहर ही कहीं अंदर ही है। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं सर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सीधा देखेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? आपके सामने ऑप्शन से बताइए, किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था, ठीक है।
तो किसने बनाया था सर? तो गुलामों से आज़ादी का अपना लक्ष्य नहीं, बाकी तो मनुष्य की सेवा, गुलामी से आज़ादी और विवेक मिलता, ये सब था। बिल्कुल सही, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, सही मार लीजिएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। तो 29 का डी हो गया। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? 30 नंबर का अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए? तो समाज और संवेदनाओं का, समाज और संवेदनाओं को मूल, नैतिक मूल्य को बनाना, हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो 30 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर गांधी जी का भी देख लीजिए। गांधी जी विश्व के नेता बने क्योंकि, सही बात है। 31 में क्या है? गांधी जी विश्व के नेता बने, उसका क्या कारण है सर? तो गांधी जो विश्व के नेता बने उसका बहुत सारा कारण देखो। उनका जो मन, व्यवहार, अहिंसा, बहुत सारे जिनके कार्य थे जो विश्व स्मरणीय रहे। वो एक आदमी नहीं है, वो एक समझिए एक विचार है, एक धारणा है। तो गांधी जी, सही बात है, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि और व्यवहार के कारण वो क्या विश्व के नेता बने। तो चलेंगे 32 पे आप चलिए। तो 31 का डी हुआ। 32 देखिए, महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट नाइक गांधी जी से क्या समानता है? इन लोगों से गांधी जी का भी समानता है। तो उन लोगों का समानता क्या है? सभी ने मानव कल्याण किया है। सही बात, महावीर भी किए, बुद्ध भी किए थे, क्राइस्ट भी किए थे, नानक भी किए, गांधी जी भी मानव कल्याण के बारे में सोचे थे, इसीलिए उनमें समानता है सर। चलिए 33 देखिए सर, कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? 33 देखिए, कौन सा शब्द भिन्न है? 33 में क्या है? कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न को देखिए सर, कौन? मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। तो इसमें भिन्न आपको पता चल रहा होगा। तो सर मित्र जो है ना, यही भिन्न है। मित्र शब्द क्या है सर? भिन्न है बाकी सभी से। देखिए बाकी सब क्या है, यहाँ मित्र शब्द अन्य शब्द से, जैसे मित्रता में मनुष्य, वीरता से भिन्न है। वीरता, मित्रता और मनुष्यता भाववाचक संज्ञा, और जबकि मित्र शब्द एक जातिवाचक संज्ञा, इसीलिए भिन्न है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताइए सर। 34 में भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद यहाँ पे है। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है भ्रष्ट जोर आचार। कहाँ पे है सर? भ्रष्ट जोर आचार। सी द करेक्ट आंसर लग रहा है, भ्रष्ट जोर आचार, भ्रष्टाचार। तो 34 का सी हो गया हमारा संधि विच्छेद में। अब देखिए हमारे 35 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। पीयूष का विलोम शब्द बताइए। पीयूष का विलोम शब्द क्या है यहाँ पे? तो पीयूष का विलोम शब्द क्या है? पीयूष का विलोम शब्द क्या है? तो पीयूष का विलोम क्या हो जाए? नीर, क्षीर, अमृत, विष। पीयूष, पीयूष का मतलब क्या होता है सर? पीयूष का विलोम शब्द विष होता है सर, विष। डी इज द करेक्ट आंसर होता है। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमीय, पीयूष, सुधा, मधु आदि। ये सब नीर, जल, सलिल आदि पानी का होता है। ये तो पानी का है, नीर जो देख रहे हैं पानी का होता है, सलील वगैरह। तो बस हमारा यही सेट्स था। आप वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जिनका भी बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम है उन्हें मदद मिलेगी। हमारे चैनल पे बने रहिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे सेट्स में। बहुत सारे इंग्लिश के सेट्स अपलोड है, उन्हें भी जाके देखिए। तब तक मिलते हैं, बाय, टेक केयर।